श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं 2025 हरतालिका तीज व्रत के बारे में। इस व्रत में राहु काल का अशुभ समय, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं कैसे इस व्रत को करें, नहाय खाए से लेकर पारण तक के सभी शुभ मुहूर्त और साथ ही आपको कौन से कैसे उपाय करने हैं सब करके दिखाऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक जानकारी आपके लिए बहुत विशेष रहेगी। इस बार 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को हरतालिका का जो व्रत है वह हस्त नक्षत्र में किया जाएगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी इस व्रत को करें, बहुत शुभ ही शुभ है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं एक जो है अष्टदल कमल बना रही हूँ। मैंने मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बना लिए हैं पार्थिव रूप में। आप गौरी मैया भी बना सकते हैं। मेरे पास गौरी मैया और गणेश जी मूर्ति पर हैं तो दो हो जाते, इसलिए मैंने सिर्फ पार्थिव शिवलिंग ही बनाया है। आप चाहे तो गौरी और गणेश भी साथ में बना सकते हैं। इस व्रत में फुलेरा का बहुत महत्व है। 5 फूलों की माला मैंने टांगी है, आप देख पा रहे होंगे। अभी तो मैं जो है मेरे पास उसी से कर दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। एक जल का लोटा जिसमें 1 रुपए का सिक्का, पुष्प, हल्दी की गांठ, सुपारी और अक्षत, यह 5 चीजें आपको डालनी है। निरंतर भगवान का नाम जाप करते हुए आप इस तरह से सुंदर आम या अशोक के पल्लव ले लीजिए, उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत जो है समर्पित कर एक जो हमारे पास बर्तन होता है, कोई भी कटोरी या कलश, उसके में चावल भर लीजिए और साथ ही एक दीप कलश इसमें स्थापित किया जाता है। और इस दीप कलश को सुबह से लेकर पूरी रात दूसरे दिन व्रत खोलने तक दीपक को लगाया जाता है। दीपक हम पहले ही लगा लेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो भगवान जी के दाहिने तरफ आप सभी को इस कलश को रखना है। कलश के नीचे आप देख पा रहे होंगे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। चावल की एक ढेरी ली है और उसमें 8 लाइन सुंदर रूप में फूल की तरह से मैंने बना दी हैं, जिन्हें अष्टदल कमल कहा जाता है। तो इस तरह से आपको करना है। फुलेरा जैसा था अभी मेरे पास सामग्री, मैं उसी से फुलेरा बना रही हूँ। आप 5 फूलों की सुंदर माला अपनी मनोकामना कहकर, जो भी आपके है, पुत्र, धन, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए जहाँ पर भी पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे वहाँ पर आप सुंदर रूप में सजा लीजिए। किसी मंदिर में भी आप सजा सकते हैं। सबसे पहले दीप कलश स्थापित करेंगे। शिव जी की मूर्ति प्रतिमा को चावल के ऊपर आसन देकर स्थापित करेंगे। पार्थिव शिवलिंग इस पूजा में आवश्यक है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। व्रत न भी कर पाए तो पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर कीजिएगा। मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उस पर सबसे पहले जल समर्पित किया है और साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने उस पर पंचामृत अभिषेक कराया शिवलिंग पर। साथ के साथ मैंने विधि विधान से उन पर अब मैं शुद्ध जल अभिषेक कर चंदन का सुंदर लेपन करूंगी। 5 स्थानों पर मैंने चंदन लेपन किया है। त्रिपुंड बना रही हूँ। गणेश जी महाराज पर भी मैं इसी तरह से चंदन लगाऊंगी। शिव पार्वती पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीजें समर्पित करूंगी। दीप देवता स्थापित किए हैं तो उन पर भी मैं रोली, चंदन, मोली समर्पित करूंगी। इस बार 26 तारीख को हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से 8:31 तक है। प्रदोष काल का समय अर्थात शाम की पूजा का समय 6:01 से 7:31 के आसपास हो रहा है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब हमने अभिषेक कर दिया, चंदन लगा दिया, अब हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, इत्र समर्पित करेंगे और भगवान को सुंदर भाव सच्चे मन से पूजन करेंगे। सुबह भी इसी तरह से पूजन करें, शाम को भी। सुबह कलश स्थापित करने के साथ ही पूरे दिन भर में आप सुबह जो है इस कलश को स्थापित करेंगे तो दिन भर यह कलश यहीं पर रखा हुआ हो और यह अखंड दीप जलता रहे तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तु रूपी कलावा के बाद हम यज्ञोपवीत, दुर्वा घास, पुष्प समर्पित करेंगे। एक एक करके जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध हो पाई है, जैसे कि आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म और जो महादेव को प्रिय है, सभी चीजें एक एक करके समर्पित करेंगे। मंगलवार का दिन है तो बाल नहीं धोना है। एक दिन पहले साबुन शैम्पू लगाकर अच्छी तरह से बाल धो लीजिए। बाल अगर आप उसी दिन धोते हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है क्योंकि साबुन शैम्पू में भारी मिलावट है। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ ही नहाए खाए आप सभी करें। इस दिन रात्रि भर पूरे दिन भर में निर्जल व्रत रखा जाता है। गर्भवती महिला, सुहागिन महिला, कोई भी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं रख पाते हैं तो फलाहार भी करें। न व्रत करने से बढ़िया है आपसे जैसा व्रत हो पाए उस स्वरूप में करें, फल तो आपको मिलना ही है।
आप 4 बजे से पहले 26 तारीख भोर से सुबह 4 बजे से पहले फलाहार, जल और चाय दूध अच्छी तरह से पी लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस व्रत को निर्जल किया जाता है, तो आप 4 बजे से पहले अपने व्रत में सभी चीज़ें खा लीजिएगा। नहाए-खाए में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। एक रात पहले, कहने का अर्थ है 26 तारीख से पहले 25 तारीख की रात को शुद्ध सात्विक ही भोजन करें। अब हमने माता गौरी और महादेव की पूजा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कर रही है। इसके साथ ही माता गौरी के लिए मैंने चुनरी ली है। सुहाग सामग्री इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे माता गौरा को समर्पित करें। बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए दूसरे दिन आप थोड़ा इसे ग्रहण कर लीजिए, अर्थात अपना स्वयं पहनिए और बाकी का आप पंडित ब्राह्मण जी और सुहागिन महिला को दान दे दीजिए। इस व्रत में खीर, पुआ, पूड़ी अपनी इच्छा अनुसार, अपने क्षेत्र अनुसार पेड़े इत्यादि लाकर भगवान को भोग लगाएं। अभी जब मैं पूजा कर रही थी जो मेरे पास है वही मैंने समर्पित किया है। आशा है, उम्मीद है आप समझेंगे। इस पूजा में चना जो है खाकर व्रत किया जाता है, तो चने यहाँ पर रखें। साथ के साथ खीरा का प्रयोग किया जाता है। मौसमी फल जो भी आपके पास है वह यहाँ पर भगवान जी के समक्ष भोग के रूप में आप रखें। प्रार्थना करें कि भगवान जी हमारा भोग स्वीकार करें। नारियल समर्पित करें जो कि शुभ माना जाता है। पूजा में रही भूल चूक के लिए जो हम नहीं ला पाए हैं उसके लिए दक्षिणा रखें। बाद में इस दक्षिणा को आप दान में दे दीजिएगा। इस तरह से यह पूजा की जाती है। अब सुहाग की सामग्री समर्पित करने के बाद माता पार्वती को आपके पास जो सिंदूरा है उससे 7 बार या 5 बार इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर माता पार्वती से सुहाग समर्पित करें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए बाद में अपने दुपट्टे से, अभी करके भी दिखाऊंगी, आप सभी को इस सुहाग को अपने सिंदूर पर जरूर लगाना है। ऐसा करने से बहुत सुंदर माना जाता है। इसके बाद जल का लोटा भी यहाँ पर रखेंगे ताकि भगवान इसे स्वीकार करे। साथ के साथ हम सभी को इस दिन दान जरूर निकालना है। तो आप साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस, महादेव के निमित्त वस्त्र, गमछा इत्यादि भी यहाँ पर रखें और बाद में पंडित ब्राह्मण जी को या किसी सुहागिन सौभाग्यवती महिला को दान में दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपको करना है। साथ के साथ आप सभी यहाँ पर आप थोड़ा अक्षत लेकर हरतालिका तीज और गणपति गजानन की कथा का भी श्रवण कीजिएगा। तो इस तरह से हरतालिका तीज का यह पूजन किया जाता है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहने वाला है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई दिक्कत दोष की बात नहीं है। व्रत खोलने का समय 26 तारीख को व्रत करने के बाद 27 तारीख को सुबह 5:40 से 7:05 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में ही आप व्रत को खोलिएगा। पूजा चौकी हमेशा आप दूसरे दिन 27 तारीख की सुबह हटाएंगे व्रत पारण करने से पहले, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलेंगे। अब पूजा के अंत में हम सभी एक दूसरा दीपक या कपूर से भगवान जी की, महादेव और गणपति गजानन की आरती कर लेंगे। यह पूजा सुबह भी की जाती है, शाम को भी और रात्रि भर यह पूजा चलती है, जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। साथ ही यहाँ पर आप सभी हवन भी कर सकते हैं। एक छोटे से जो है किसी कटोरे में महादेव के निमित्त आप 11-21 आहुति उनके नाम मंत्र के साथ समर्पित करते हैं, तो यह बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी पूजन कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। अब हम सभी 3 बार इस जल के ऊपर से, जिसे जल शीतलीकरण कहा जाता है, आप जो है सुंदर भाव सच्चे मन से जल के ऊपर जो है दीपक के ऊपर 3 बार जल घुमाकर इसे जमीन पर छोड़ दीजिए। इसके बाद भगवान जी को आरती दीजिए और सभी पूरे घर वालों को भी आरती दीजिए। भूल चूक में रही पूजा के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाए। माता पार्वती से सुहाग ले लीजिए। जो जूठा सिंदूर आपने माता को जो सुहाग समर्पित किया था उसे अपने मस्तक पर 5 या 7 बार ग्रहण करें, धारण करें, अपने मस्तक पर लगाएं और सौभाग्य की प्रार्थना करें। तो इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की यह संपूर्ण नियम है। इस व्रत को कुंवारी लड़की भी कर सकती है। आपसे भूखा निर्जल नहीं रहा जाता है तो फलाहार और जल पीकर भी व्रत को किया जा सकता है। न करने से बेहतर है व्रत किया जाए, भले ही वह किसी भी स्वरूप में हो। गर्भवती महिला इस व्रत को फलाहार लेकर भी कर लेती है तो भी बहुत सुंदर ही इसका परिणाम मिलता है। तो चिंता टेंशन बिल्कुल नहीं, गर्भवती महिला फलाहार लेकर इस व्रत को करें। अन्य वीडियो चैनल पर जल्दी ही आएंगे। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।